वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, ए स्टेटमेंट और कंक्लूजन हम पढ़ रहे थे और लास्ट सेशन में हमने आपको लाजवाब क्वेश्चन करवाए थे। आज भी बेहतरीन बेमिसाल क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। वो मैं आपको वो शेर सुनाता हूं। क्या शेर लाजवाब है। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, हमने खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। ठीक है। सम रिवर्स और लेक्स स्टेटमेंट है, कंक्लूजन बताना है। सम रिवर्स और लेक्स डायग्राम क्या बनेगी ये। सम रिवर्स, रिवर्स क्या है कुछ, लेक्स है, डायग्राम बन गई। फिर लिखा नो लेक इज स्ट्रीम, स्ट्रीम और लेक का आपस में रिश्ता है, लेकिन यहां रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन है। अब बताना क्या है। नो स्ट्रीम इज ए लेक। अब जरा देखो, यहां दिया है लेक और स्ट्रीम के बीच में अनबन है, रिलेशन है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। जब यहां से बंदा इधर नहीं आ सकता, इधर से बंदा यहां नहीं जा सकता है, तो नो स्ट्रीम इज ए लेक राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही होगा, पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नो सम स्ट्रीम्स आर रिवर्स, सम स्ट्रीम्स आर रिवर्स। मैं आपको बता दिया था रिवर और स्ट्रीम का रिश्ता क्या है। अरे याद देखो भैया, यहां पर इतने का यहां पर जंग इसके साथ है, यानी कि जो लेक और रिवर का ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से का इसके साथ जंग है, क्योंकि ये रिवर का कुछ हिस्सा लेक में मिलता है, लेक का पूरा जंग रिवर से है, स्ट्रीम से है, तो ये रिवर का हिस्सा इससे भी लड़ाई में होगा, यानी कि ये भी रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन में होगा। इसका मतलब है सम रिवर जो है, सम क्या लिखा है, सम स्ट्रीम्स आर रिवर्स, सम स्ट्रीम आर रिवर, सम स्ट्रीम आर रिवर जो है, यहां पर अगर यहां से इधर को रिलेशन फ्लो करेगा बात और है, यहां स्ट्रीम और रिवर से फ्लो करेगा तो बात और है। क्या मुझे बताइए, क्या सम स्ट्रीम रिवर है? नहीं है। क्या सम स्ट्रीम रिवर है? नो, है ना। सम स्ट्रीम रिवर थोड़ी है, बताओ ना जरा। स्ट्रीम का लेक से जंग है, लेक में इतना है। हाँ, अगर ये रिवर अलग होता, रिवर का लेक से कोई संबंध नहीं होता, तब मैं हो सकता मानता कि हाँ पॉसिबिलिटी है, तो मैं लिखता था सम स्ट्रीम और लेक इज ए पॉसिबिलिटी, तो मानता। लेकिन चूंकि यहां पर रिश्ता है और रिश्ते में ये बात यहां पर क्या आती है, यहां पर ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर लिखा होगा सम स्ट्रीम इज नॉट ए रिवर, सम स्ट्रीम, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, तब गलत था, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसका मतलब है कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है जी। तो यहां आपने देखा इस क्वेश्चन में कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया और समझाया कि सम रिवर्स और लेक्स का डायग्राम ये बनेगा। ये रिवर हो गया, ये लेक हो गया, यहां इतना वाला पोर्शन आपस में मैच कर रहा है। फिर मैंने कहा नो लेक इज स्ट्रीम, स्ट्रीम और लेक का रिश्ता है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। अब आप अंदाजा लगाइए, रिवर का पूरा इसके साथ जंग नहीं है, लेकिन रिवर का इतना वाला हिस्सा जो है वो इसके साथ लड़ाई में है, यानी कि ये क्रॉस यहां से यहां पर भी आएगा, एक क्रॉस जो यहां पर भी आएगा, इतना वाला रिवर का क्रॉस के साथ जंग है। तो मुझे बताओ, पहले वाला लाइन तो आपको समझ में आया, जब ये इसे लड़ेगा तो ये भी लड़ेगा। नो रिवर इज ए स्ट्रीम नहीं लिखा है, रिवर स्ट्रीम के साथ पूरे का पूरा लड़ाई में नहीं है, थोड़ा है, लेकिन सम स्ट्रीम्स आर रिवर्स, कह रहा है सम स्ट्रीम क्या है, तो ये तो बोल ही नहीं सकता मैं, सम स्ट्रीम रिवर हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल है, बिकॉज इन दोनों के बीच में रिलेशन है। जब रिलेशन होगा तो रिलेशन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट में कह नहीं सकता। जब रिश्ता पक्का हो और पक्के में ये बात जो है, ये जब रिश्ता पक्का हो तो पक्के में कच्ची बात नहीं कहते। तो सम स्ट्रीम्स आर रिवर्स, क्योंकि रिलेशन यहां से यहां फ्लो कर रहा है ना कि यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो बैक टू बैक जब रिलेशन डिसाइड करेंगे उस टाइम पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्या आ सकती है, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं आ सकता है। इस तरह से समझना है, बहुत लाजवाब तरीके से मैंने इससे पहले भी आपको समझाई हुई चीजें हैं
कि यार जब आपको लिखा होगा ए से बी रिलेशन तो बात और होती है, बी से ए जाएंगे तो बात और होती है। तो यहां पर लिखा क्या है, सम रिवर्स लेक्स बना दिया, नो लेक स्ट्रीम बना दिया। अब यहां देखो, यहां रिवर और स्ट्रीम का रिश्ता नहीं पूछा गया, बल्कि स्ट्रीम और रिवर का पूछा गया। यहां बी टू ए रिलेशन है, तो बी टू ए रिलेशन में हम ट्रू स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं। ये बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लाजवाब तरीके से। पहले बच्चों देखो, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है। स्टेटमेंट में पहले लाइन दी है, ऑल बिल्डिंग्स आर चौक्स, नो चौक इज अ टॉफी, नो बिल्डिंग इज अ टॉफी, ऑल चौक्स आर बिल्डिंग्स। ये आपको दिया है स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, नीचे कंक्लूजन दिया है। तुरंत जल्दी जल्दी सेकंड्स में सवाल उड़ाने हैं। शाबाश शाबाश, जम के करेंगे। ऑल की डायग्राम ये बनती है, ऑल बिल्डिंग्स आर चौक्स, बिल्डिंग अंदर रहेगा, चौक बाहर रहेगा। फिर लिखा है नो चौक इज अ टॉफी, चौक और टॉफी का आपस में रेस्टेड रिलेशन है, राइट। नो बिल्डिंग इज अ टॉफी, पूरे चौक की लड़ाई टॉफी के साथ है। अब मान लो चौक के बाहर दरवाजा बंद है, अब बिल्डिंग कहां रहती है, चौक के अंदर। तो जब चौक के बाहर दरवाजा बंद है तो बिल्डिंग का भी ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो इसके मतलब नो बंदा बिल्डिंग वाला यहां जा सकता है। तो मैंने कहा फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही है भैया। जब चौक समझो एक सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर वाला गेट के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, सोसाइटी में जितने लोग हैं वो भी तो बाहर जा नहीं सकते। तो इसका मतलब है बी वाला भी जो आएगा, नो बिल्डिंग इज अ टॉफी, बिल्कुल सही है। सेकंड वाली लाइन देखो आप, ऑल चौक्स और बिल्डिंग्स, नहीं हो सकता। ऑल बिल्डिंग आर चौक्स बट ऑल चौक्स आर नॉट बिल्डिंग। सारी बिल्डिंगें चौक्स हैं लेकिन सारे चौक बिल्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब गलत होगा। तो यहां ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। शाबाश, जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं मजे के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। मैंने आपको इस अंदाज से पढ़ाया है। देखो मैंने कहता, आई नेवर क्लेम आई टीच द बेस्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू टीच द बेस्ट। ठीक है जी, ना हमने कभी खुद को सर माना। मैं ये कह रहा हूं आपको, एसएससी सीपीओ का सवाल 2023 का है। जितना मैंने आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ाया है, हमारे सवाल जो है, हमारे बच्चे इन सवालों को बिल्कुल लम्हों में उड़ा देते हैं। कैसे? ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सारे फ्लावर क्या है बोलो, सारे फ्लावर्स क्या है बोलो, ट्रीज है। फिर लिखा है ऑल फ्लावर्स आर, ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, लीव्स अंदर आएगा, लीव फ्लावर के अंदर आएगा, फ्लावर ट्री के अंदर आएगा। कैसे कैसे कैसे? ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सारे फ्लावर ट्रीज है तो अंदर आया। ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, लीव्स फ्लावर के अंदर आएगा। फिर उसने कहा ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, क्या सारे ट्री फ्लावर्स है? पहला वाला लाइन गलत हो, क्यों? सारे ट्री फ्लावर के अंदर नहीं है, सारे फ्लावर ट्री के अंदर है। ऑल लीव्स आर ट्रीज, लीव्स किसके अंदर है? फ्लावर के अंदर, फ्लावर किसके अंदर? ट्रीज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली लीव्स किसके आएंगे? ट्री के अंदर। तो दूसरा सही है, यानी कि सेकंड कंक्लूजन, ओनली सेकंड फॉलोज। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड वेरी गुड, हरी अप, शाबाश शाबाश, लाजवाब सवाल करेंगे, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच करेक्ट इज रॉन्ग। ईच जब भी आएगा, ईच का मतलब मैंने आपको सिखाया था, ईच जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है ऑल, ओनली का मतलब ऑल होता है, एवरी का मतलब ऑल होता है। ये मैंने आपको कीवर्ड्स लिखवाए हुए हैं, शाबाश। अब देखो, ईच करेक्ट मतलब ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, करेक्ट अंदर आएगा और रॉन्ग बाहर आएगा। फिर कहा नो रॉन्ग इज राइट, नो रॉन्ग इज राइट, राइट के साथ इसकी जंग होगी, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन होगा। तो नो, इसके बाद सवाल है नो करेक्ट इज राइट। आपको पता करेक्ट, करेक्ट इसके अंदर, रॉन्ग के अंदर, रॉन्ग की लड़ाई आर से है, इसका मतलब है रॉन्ग के अंदर जो होगा उसकी भी लड़ाई उसके साथ है। तो मतलब पहला जो है वो सही है, यानी कि नो करेक्ट इज रॉन्ग बिकॉज करेक्ट किसके अंदर है? रॉन्ग के अंदर। रॉन्ग के बाहर गेट पे ताला लगा है, सी भी बाहर जा नहीं सकता है, मतलब ये वाला लाइन सही है। सेकंड वाली देखो, सम रॉन्ग्स और करेक्ट, हाँ हाँ, ऑल रॉन्ग, ऑल करेक्ट और रॉन्ग इज सही, तो इसका मतलब है रॉन्ग की थोड़ी जमीन पर हिस्सा करेक्ट का है, इसका मतलब सम करेक्ट और रॉन्ग ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल मेल्स आर फीमेल, सम फीमेल्स आर ओल्ड। आप जरा देखिए इस क्वेश्चन कैसे हम लम्हों में, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल वो भी है। हम कोई सवाल ऐसा नहीं लेते हैं जो बिल्कुल ही बकवास हो, बेकार हो, हम वो लेते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं।
एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल देखो, ऑल मेल्स और फीमेल्स, ये तो बड़ा ही नाजुक सवाल है, ऑल मेल्स और फीमेल्स, ऑल मेल्स और फीमेल्स, ठीक है जी, सम फीमेल्स आर ओल्ड, सम फीमेल्स आर ओल्ड, ठीक है जी, ये सम फीमेल्स आर ओल्ड, डायग्राम ये बनेगी। इसकी पॉसिबिलिटी में डायग्राम एक ही बनेगी, दो बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। ऑल मेल्स और फीमेल्स, ऑल मेल्स और ओल्ड, क्या ऑल मेल्स ओल्ड है? लेकिन यहां पर एक चीज है, यहां पर अगर हम पॉसिबिलिटी में एक डायग्राम बना के देखेंगे, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, अगर हम इस तरह से बनाएंगे, क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता है ना। सबसे पहले मैं आपके हिसाब से सवाल करता हूं एज ए स्टूडेंट। अब एज ए स्टूडेंट बंदा सोच सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है ऑल मेल्स आर फीमेल्स, ऑल मेल फीमेल के अंदर हो गया, फिर लिखा है सम फीमेल्स आर ओल्ड, सम फीमेल क्या है, वो ओल्ड है, सम फीमेल तो यहां पर भी आ गया, ये यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, हो सकता है ये डब्बा लंबा हो भी सकता है, यू कैन नॉट से, इट इज पॉसिबिलिटी में डायग्राम बन तो सकती है, इट इज रीजनिंग, अकल से सोचो। फिर क्या लिखा है, ऑल मेल्स आर ओल्ड, क्या सारे मेल ओल्ड हो है? नहीं, ऑल मेल्स आर नॉट ओल्ड, पहला कंक्लूजन क्या बनेगा बोलो? गलत। सेकंड देखो जरा, सम मेल्स आर ओल्ड, सम मेल्स आर, इट इज ए पॉसिबिलिटी, इस डायग्राम को देखो तो पॉसिबिलिटी, इसको देखोगे तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब है यहां तो ये सही, यहां तो ये सही है ना, डायग्राम तो ये, अगर इस डायग्राम को मैं ले लूंगा तो ये गलत होगा, बोलो ना जी, इस डायग्राम को मैं ले लूंगा, इस डायग्राम के हिसाब से, जरा पहला पढ़ो, ऑल मेल्स आर ओल्ड, गलत। दूसरा पढ़ो, सम मेल्स आर ओल्ड, सम मेल्स आर ओल्ड, ये क्या है? पॉसिबिलिटी, क्या है? तो यहां पर लिखा होना चाहिए सम मेल्स आर ओल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए, क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी लिखा तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो इस वाले सवाल को हमने लास्ट सेशन में भी देखा था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल सिखाया था ये सवाल, इसको जरा देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां दो डायग्राम्स आई है, अगर मैं पहली डायग्राम को देखता हूं तो ये गलत होगा, अगर पहली डायग्राम को देखो दोनों गलत है ना, ऑल मेल्स आर ओल्ड गलत, सम मेल्स आर ओल्ड गलत। अब दूसरी डायग्राम को देखता हूं, दूसरी डायग्राम को अगर मैं ले लूंगा, दूसरी डायग्राम को, तो दूसरी डायग्राम में देखो, आप पहला वाला लाइन क्या है? गलत, दूसरी वाली लाइन क्या है? सही है। क्यों? यहां देखो दूसरी डायग्राम में सम है ना, सम मेल क्या है? अरे बोलो ना जी, सम मेल क्या है? ओल्ड है। तो जब मैंने कल पढ़ाया था आपको डिटेल और गहराई के साथ, जब दो डायग्राम्स बनती है, क्या बनती है? दो डायग्राम, और दोनों डायग्राम में आपको सिवाय एक स्टेटमेंट के दूसरा सही नहीं मिलता है, तो ये वाला केस ऑलवेज मेमोराइज, दिस इज नीदर नॉर केस। क्या बोलते हैं इसको? जहां पर दो डायग्राम्स बनती है, जब दो डायग्राम बनेगी, जब दो डायग्राम बनेगी, दोनों डायग्राम में सिवाय एक स्टेटमेंट के आपको दूसरा एट ए टाइम सही, यानी कि एट ए टाइम ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द बोथ डायग्राम्स। या क्या मैंने कहा? एट ए टाइम ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन बोथ डायग्राम्स, इन बोथ फिगर्स। इस केस को बोलते हैं हम नीदर नॉर केस। इस पर कल हमने बहुत सवाल किए थे, ठीक है। तो यहां पर आपको नीदर नॉर आएगा, क्यों? क्योंकि इस वाले पहले डायग्राम में दोनों गलत है, दूसरी डायग्राम में आपको सिर्फ सेकंड सही है। क्यों? पहला लिखा उसने ऑल मेल आर ओल्ड, ऑल मेल ओल्ड तो है नहीं, है ना, ऑल मेल्स आर ओल्ड, सम मेल्स आर ओल्ड, हाँ सम मेल्स ओल्ड है। इसमें देखो आप, ऑल मेल आर ओल्ड गलत, सम मेल आर ओल्ड गलत, पहले में दोनों गलत, दूसरे में एक सही है। तो जब दोनों डायग्राम्स में आपको एक ही स्टेटमेंट एट अ टाइम सही मिलेगा, दो डायग्राम में, इट इज नीदर नॉर केस, इट इज नीदर नॉर केस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था ये सवाल, बेमिसाल क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का सवाल है, 2023 से पूछा गया है। स्टेटमेंट आप देखो, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, पक्के में पक्की बात पक्की होती है और पक्के में कच्ची बात कच्ची होती है और कच्चे में कच्ची बात पक्की होती है और कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। ये आपने याद रखना है। अगर एग्जाम में भी यही किया, कच्चे पक्की बात पक्की होती, सर ने क्या समझाया था, भूल गया, ऐसे नहीं करना है ना, आपने भूल जाना ना भूल जाना है। अब सुनना, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, डायग्राम नंबर 1। ये फ्लावर्स हो गए, ये ब्यूटीफुल हो गया, बात समझ में आया। वीदी इज ए ब्यूटीफुल, वीदी इज ए ब्यूटीफुल, तो वीदी में ऐसे बना सकता हूं, ये डायग्राम फर्स्ट होगी। सेकंड देखना आप, मैं ऐसे बना सकता हूं, ये ब्यूटीफुल, ये आएगा वीदी और ये आएगा उसके ऊपर फ्लावर्स। ये दो डायग्राम पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, तीन नहीं बनेंगे, दो पॉसिबल डायग्राम बन सकती है, क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है फ्लावर जो वीदी के अंदर और वीदी बाहर ब्यूटीफुल हो, ये वीदी पहले हो फिर फ्लावर बाहर हो फिर ब्यूटीफुल बाद में हो। अब जरा पढ़िए स्टेटमेंट नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1, वीदी इज ए फ्लावर। तो यहां देखो, वीदी इज ए फ्लावर, मैंने कहा था जिसके आगे कुछ ना लिखा हो वो हमेशा ऑल होता है। क्या होता है, यहां लिखा है ऑल वीदी इज ब्यूटीफुल, क्या यहां ऑल वीदी ब्यूटीफुल है? तो पहला जुमला यहां गलत हो गया। ऑल वीदी इज ए फ्लावर, यहां देखो, सॉरी, ऑल वीदी इज ब्यूटीफुल, ये तो दिया हुआ है, तो ऑल वीदी ब्यूटीफुल जो है वो यहां दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन, वीदी इज ए फ्लावर, वीदी इज ए, तो यहां वीदी फ्लावर नहीं है, मतलब यहां क्या लिखा है, ऑल वीदी इज ए फ्लावर, सारी वीदी फ्लावर थोड़ी है, तो वो गलत हो गए। मैंने पढ़ाया था ना, याद करो वो दिन याद करो जब मैंने कहा था किसी स्टेटमेंट के आगे अगर कोई कीवर्ड ना लगा है तो ऑल मानना है। क्या मानना, बोलो, ऑल। अब जरा देखो, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, यानी कि सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। इस वाले डायग्राम में देखो, इसमें ऑल वीदी इज ए फ्लावर, ऑल वीदी इज ए फ्लावर, पॉसिबिलिटी है। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, सम ब्यूटीफुल आर, दूसरी डायग्राम में ये क्या है, दूसरी डायग्राम में तब बोल सकता क्योंकि यहां पर जो है वो रिलेशन जो है, यहां देखो, यहां लिखा है ऑल वीदी, यहां पे क्या था, ऑल वीदीज, तो वीदी यहां पर भी पूरी की पूरी ब्यूटीफुल में है, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या है, बोलो, तो यहां पॉसिबिलिटी लिखा नहीं ना लफ्ज है, तो जब लिखा नहीं है तो ये जुमला क्या होगा, गलत होगा, तो ये जुमले को हम गलत मानेंगे। तो कौन सा जुमला गलत होगा, पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा, क्योंकि यहां जो है, यहां डायग्राम हमने खुद से एज्यूम की है, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, ये जो डायग्राम हमने खुद से एज्यूम की है ना। तो जब हमने ये डायग्राम को एज्यूम किया तो ये रिश्ता तो हमने खुद से बनाया, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, तो इसका मतलब है सीजीएल के इस सवाल में याद रखो, पहला स्टेटमेंट गलत होगा, सेकंड क्या होगा, सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोज। मुझे उम्मीद है आप जो भी सवाल करेंगे, मैंने इतना अच्छे से पढ़ाने की मुमकिन कोशिश करी, आप सब सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। आइए क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हेलो बच्चों, एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का सवाल है, 2022 में पूछा गया था। सम सॉन्ग्स और लिरिक्स, सम लिरिक्स और गुड्स, कैसे करेंगे, सम सॉन्ग्स और लिरिक्स, ये सॉन्ग्स हो गए, ये लिरिक्स हो गया, और सम लिरिक्स और गुड्स। अब सवाल आपसे पूछा गया है, डायग्राम तो एक ही बनेगी, पॉसिबिलिटी में कोई डायग्राम नहीं है, या है, बन सकती है ना, सॉन्ग्स, लिरिक्स और गुड्स बन सकती है ना, इट इज पॉसिबिलिटी। अब सवाल क्या है, तो देखिए, पहले डायग्राम को देख के बताइएगा कंक्लूजन क्या है। सम सॉन्ग्स और गुड्स, सम सॉन्ग्स और गुड्स, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं कच्चे में पक्की बात कर नहीं सकता, तो ये वाला गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, सम लिरिक्स और गुड्स है, सम लिरिक्स और सॉन्ग्स, सम लिरिक्स और सम लिरिक्स, ये बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही होगा। पहली डायग्राम में पहला गलत, दूसरा सही होगा। दूसरी डायग्राम में देखिए जरा, दूसरी डायग्राम में देखो, लिखा है सम सॉन्ग्स और गुड्स, सम सॉन्ग्स और गुड्स,
सही है, और सम लिरिक्स और सॉन्ग्स, सम लिरिक्स और ये भी क्या है। तो दूसरी डायग्राम में आप देखो दोनों सही है, लेकिन पहली डायग्राम में सिर्फ आपको पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बताइए इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? व्हाट इज द आंसर इन दिस कंडीशन? यहां देखो सम गुड्स, सम सॉन्ग्स और गुड्स। पहली डायग्राम में देखो सम सॉन्ग्स और गुड्स, देयर इज नो रिलेशन, तो मैं कच्ची बात कर नहीं सकता, रॉन्ग, ये पॉसिबिलिटी में आएगा। सम लिरिक्स और सॉन्ग्स, सम लिरिक्स और सॉन्ग्स बिल्कुल सही है। दूसरी डायग्राम में देखो सम सॉन्ग्स और गुड्स, सम सॉन्ग्स और, भैया ये जो डायग्राम बनाई है मैंने पॉसिबिलिटी की बुनियाद पर बनाई है, पॉसिबिलिटी बनाई। और जब कच्चे में पक्की बात की जाए, जब कच्चे में ये सॉन्ग और गुड्स का मैंने खुद से बनाया है, सॉन्ग और गुड्स का रिलेशन नहीं था, मैंने बनाया, इट इज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में जब मैं बात करूंगा किसकी, पक्की बात करूंगा, सम सॉन्ग्स और गुड्स, सम सॉन्ग्स और, तो जब मैं कच्चे में पक्की बात करूंगा तो ये हमेशा गलत ही रहेगा, कच्ची ही रहेगी, चाहे डायग्राम ये बनाओ चाहे डायग्राम ये बनाओ। क्योंकि जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, जब मैं कच्ची बात करूंगा जिसका रिश्ता नहीं होगा, वहां शक आता है, तो कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, तो ये वाला गलत होगा। तो इसका मतलब है ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। ये आंसर आया था आपका भी, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है ये। देखिए प्यारे बच्चों, यहां इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है कि आप दोनों डायग्राम बना लीजिए, आप एक भी बना सकते हैं, पर आपने मेरे वो दो लॉज को फॉलो करना है कि एक तो मैंने कहा था पक्के में, मिलके बोलो, पक्के में पक्की बात, पक्के में पक्की बात पक्की होती है, और पक्के में कच्ची बात, पक्के में कच्ची बात कच्ची होती है। अब जो यहां रूल फॉलो करेगा, सॉन्ग और गुड्स का रिश्ता, हमने बोला ये रिश्ता नहीं है, यहां हमने बनाया कैसे, खुद से सोचा, तो चूंकि रिश्ता कच्चा तब भी रहेगा, तो कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों डायग्राम बनाओ, ये चीज मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिकली रीजनिंग को सीखना है तो मैं इस तरह से सिखाता हूं, ये डायग्राम बी है, ये डायग्राम बी है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का रिश्ता नहीं है, जब इन दोनों का रिश्ता नहीं है तो उस टाइम हम पक्की बात नहीं कर सकते, तो पहला कंक्लूजन वही गलत हो गया, बात खत्म। ये डायग्राम थी नहीं, ये बनाई। अरे बनाई मतलब क्या, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जब बनाओगे तो पॉसिबिलिटी में भी याद रखो पक्की बात नहीं कर सकते, वो कच्ची ही रहती है। तो याद रखो सम सॉन्ग्स और गुड्स, ये तो खुद से बनाया ना, सम सॉन्ग्स और गुड्स जो है ये पॉसिबिलिटी में सही होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली सही, तो ये तो पॉसिबिलिटी में सही किया ना, पर यहां जो दिया ही नहीं था तो कैसे करोगे, तो पहला वाला हमेशा गलत रहेगा, दूसरा सही रहेगा। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए लगभग 7 करवाए हैं, सीजीएल का एग्जाम रहा, सीपीओ का सवाल ले लिया, सीएचएसएल कर लिया, एमटीएस कर लिया, वो कौन सा दरिया है जहां से हम पानी नहीं पीते हैं, हम वो सारे सवाल करवाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिंदास और लाजवाब समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कल जो है इंशाल्लाह हम आपको नया चैप्टर सिखाएंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन अब कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजवाब प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अभी नीदर नॉर पेयर है, ईदर और पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, वो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपसे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है। जिंदगी रही इंशाल्लाह तो मैं उस पर डिटेल से लेक्चर आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, नीदर नॉर क्या है, ईदर और क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर्स क्या है, तो थोड़ा सा वो एडवांस लेवल में आता है, वो भी हम किसी लम्हे पढ़ा लेंगे। ठीक है जी, अब तक के लिए खुदा हाफिज। ठीक है।